नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी आर नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल अपडेट आ गई है और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम जो थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं या पोस्टपोन कर दिए गए हैं। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम थे लगभग वो सारे के सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं और उनकी न्यू डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। आप जैसे कि देख रहे हो, इसमें एक साइड प्रीवियस एग्ज़ाम की डेट लिखी गई है और एक साइड न्यू एग्ज़ाम की डेट लिखी गई है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अगली जो डेट है वो कौन कौन से अनाउंस की गई है और कौन कौन से एग्ज़ाम जो है उसको पोस्टपोन करके आगे बढ़ाया गया है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि बहुत लंबे समय से एसएससी पर सवाल उठ रहे थे और एसएससी की एग्ज़ाम प्रॉपर नहीं हो रहे थे, उसमें बहुत सारी धांधली, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही थी, जिस पे हमारे शिक्षकों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किए गए थे। और अभी पिछली ही जुलाई में 31 जुलाई को बहुत बड़ा हमारे टीचरों के द्वारा आंदोलन किया गया था। कुछ हदों तक उसका भी प्रभाव पड़ा है और इनके द्वारा जो गलतियां की गई थी इनको सुधारने के लिए इन्होंने डेट को आगे बढ़ाया है। और कुछ और एग्ज़ाम जो थी जो इन्होंने करवाया जिसमें बहुत सारी धांधली की गई थी, उनका भी री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी एग्ज़ाम जो है उसको इन्होंने कैलेंडर में आगे बढ़ाया है और पोस्टपोन करके कितने दिनों के लिए आपको पढ़ने का समय मिला है। तो जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था दोस्तों, वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होने वाला था, उसको पोस्टपोन किया गया और पोस्टपोन करके इन्होंने अगली नेक्स्ट डेट घोषित कर दी। लेकिन इन्होंने अभी कोई भी डेट नहीं बताई है। इन्होंने सिर्फ इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया है उस नोटिफिकेशन में इन्होंने सिर्फ बताया है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कब से कब तक होगा दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए इन्होंने जो नई डेट दी गई है वो सितंबर माह का पहला वीक इन्होंने ऐसा बताया गया है। जो ये डिलेट किया गया है या जो आपको समय मिलना है लगभग 18 से 20 दिन का आपको समय मिलेगा इसके लिए। और अगर हम और इस पर बात करें कि दोस्तों और कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए और पोस्टपोन करके आगे बढ़ाए हैं तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो एसएससी सीएचएसएल का पेपर था दोस्तों, वो एसएससी सीएचएसएल का भी पेपर जो है वो 8 सितंबर से लगा करके 18 सितंबर के बीच में होने वाला है। तो जब ये सितंबर माह के पहले ही वीक में सीजीएल का पेपर होगा तो सीजीएल का पेपर होने की सिचुएशन में एमटीएस सीएचएसएल का पेपर तो हो ही नहीं सकता, तो लगभग ये पेपर भी पोस्टपोन होगा और पोस्टपोन होकर के आगे बढ़ेगा। और अगला जो एमटीएस का पेपर है दोस्तों, एमटीएस के पहले पेपर की जो डेट थी वो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में थी। लेकिन जब ये एग्ज़ाम पोस्टपोन की गई तो ये इस एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन किया है इन्होंने, और पोस्टपोन करके अगली डेट इसकी भी अप्रोक्स घोषित कर दी गई है कि ये 27 अक्टूबर के बाद में होगी, ऐसा बताया जा रहा है। इस पर पूरी चर्चा कर रहे हैं। और जो एग्ज़ाम इन्होंने पहले कंडक्ट कराए थे दोस्तों, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, उन गड़बड़ियों को भी ख़त्म किया गया है। और जो एग्ज़ाम थी उस एग्ज़ाम में कुछ कैंडिडेट का री एग्ज़ाम कराया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी देखते हैं। अगले स्लाइड में चलते हैं और अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम को, कौन कौन से वो कैंडिडेट है जिनका एग्ज़ाम फिर से कराया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये री टेस्ट करवाया जाएगा। जो फेज़ 13 का जो है वो फेज़ 13 के अप्रोक्स जो 55,000 कैंडिडेट थे, उन 55,000 कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो है वो फिर से कराया जाएगा। इसकी डेट जो है वो घोषित कर दी गई है। ये जो डेट है ये 29 अगस्त से इसका री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और इसकी जो आंसर की है दोस्तों वो भी 29 अगस्त के बाद में जारी कर दी जाएगी। और इन्होंने एक स्पेशल इसमें और अपडेट दी गई है कि जो OTR होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसका भी एडिट करने की इन्होंने डेट दी गई है कि 14 तारीख से लगा करके 31 तारीख के बीच में, अगस्त के महीने में आप OTR को भी क्या कर सकते हो दोस्तों, एडिट कर सकते हो। कैसी लगी आपको पूरी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको हमने एसएससी से रिलेटेड जितनी भी नए अपडेट थे वो सारे के सारे दिए हैं। एसएससी के सारे नए अपडेट के लिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।